जब कब्र से उठाया जाएगा, पूछा जाएगा कि दुनिया में कितना वक्त गुजार कर आया, फिर कहेगा 2 से 2.5 मिनट गुजार कर आया हूँ। 55 से लेके बुढ़ापे तक की वो जिंदगी 2 से 2.5 मिनट की होगी मेरे भाई। जो अभी चढ़ावा चढ़ रहा है ना जवानी का, ये जब बुढ़ापे तक पहुंचोगे तो जब आखिरत में जब कब्र में उतारे जाओगे, फिर पूछा जाएगा कि बता दुनिया में कितना वक्त गुजार कर आया। फिर मुझसे मेरे सब भाई बोलेंगे 2 से 2.5 मिनट गुजार कर आया। उस 2 से 2.5 मिनट के लिए भेजे गए, उस 2 से 2.5 मिनट के अंदर अपने अल्लाह को राजी कर कर जाना है। जिसको अल्लाह मिलेगा उसको सब कुछ मिलेगा। आज हमने इन बोलों को बोलना छोड़ दिया, आज हम इस बातों को भूल गए। अल्लाह को हर कोई मानता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म की कोई नहीं मान रहा मेरे भाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते हैं, लेकिन आपकी सुन्नतों को कोई नहीं मान रहा, आपके तरीकों को कोई नहीं मान रहा। आपके तरीकों में कामयाबी है। ला इलाहा इल्लल्लाह जितना बोला जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह उतना अंदर से नजर आएगा मेरे भाई। हम इस कलमे को भूल बैठे, हमने इस कलमे को पढ़ना छोड़ दिया। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स सुबह व शाम एक मर्तबा इखलास के साथ इस कलमे को पढ़ेगा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामा अमाल से बुराइयों को मिटाएंगे, उसकी जगह नेकियां लिखेंगे। हमने इन बोलों को सुना नहीं ना, हमारे को इसका पता ही नहीं है, क्योंकि माँ की गोद के अंदर हमारे को मिल गया ना मेरे भाई। इस कलमे की कदर करनी है, इसके मतलब को पहचानना है कि हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का। हम दुनिया में छिछोरा पाई के लिए नहीं भेजे गए, नए नए शौकों के लिए नहीं भेजे गए। हम दुनिया में जो भेजे गए वो आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम सब उसके पास कामयाब होकर जाए। तो कामयाबी का जो दारोमदार है वो दीन के अंदर रखा है मेरे भाई। इस पर अगर चलेंगे तो खुदा की कसम कामयाब होंगे। इस बात को बताने के लिए ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 पैगम्बरों को भेजा था। वो इस पैगाम को लेकर आए थे कि लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला उसको कामयाब करते थे, जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था अल्लाह ताला उसको नाकाम करते थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा हम लोगों को ये बात समझाने कि तुम्हारी कामयाबी दीन में, तुम्हारी कामयाबी नबी के तरीकों में। दुनिया के बताने के लिए तो लोग आएंगे, लेकिन आखिरत के बताने के लिए कोई नहीं आएगा कि तुम्हारी कामयाबी नमाज में। इसके मकसद को पहचानना मेरे भाई। हम उस मकसद के लिए भेजे गए, हम इधर हंसने खेलने के लिए नहीं भेजे गए। वो अपना वक्त है जब, लेकिन अल्लाह का हुक्म आए तो हमारे को उसको पूरा करना है मेरे भाई। हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए भेजे गए। आज हम उस बात को भूल गए। आज नाचना गाना हमारी वजह से आम हुआ, फैशनबाजी हमारी वजह से आम हुई मेरे भाई। इसको सोचना, ताकि कसम इसकी पूछा जाएगा, आखिरत में पूछा जाएगा कि बता तेरे को पालने वाला कौन था, बता तेरी जरूरतों को कौन पूरा करता था। मेरे भाई ये मजाक की बात नहीं है, ताकि कसम बहुत बड़ी पकड़ है, बड़ी तवील जिंदगी आने वाली है, उसकी तैयारी इधर कर कर जानी है। उसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं कि आज जो हम लोग इधर उधर के दुनिया के चक्करों में जो पड़ गए ना, उस चक्कर से निकलकर दीन के रास्ते में आकर खड़े हो जाएं। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की कामयाबी को पहचानने वाले बन जाए। इसी बात को फैलाने के लिए भाई मेहनत कर लेना कि पूरी दुनिया के अंदर इस पैगाम की आवाज लग जाए। एक एक बंदे के मुंह से, एक एक इंसान के मुंह से ये लफ्ज निकले कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह में कामयाबी है। आप भाई तेरी कामयाबी नमाज में, मेरी कामयाबी नमाज में। और मेरे भाई हम सब का काम है, हमारे बापों का काम नहीं है, किसी आलिम का काम नहीं है, किसी मुफ्ती का काम नहीं है। ये काम हर उस शख्स, हर वो बंदा इस काम का जिम्मेदार है जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। वो इस मेहनत का जिम्मेदार है, उससे पूछा जाएगा मेरे भाई। उसकी तैयारी के लिए भेजे गए। अपने मकसद को पहचान लो, वक्त से पहले पहचान लो, क्योंकि अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है, अल्लाह को जवानी का रोना बहुत पसंद है मेरे भाई। हम जब अपनी जवानी के ऊपर चढ़े ना, तो हम डायरेक्ट हमारी कदम मस्जिदों के अंदर पड़े मेरे भाई। हम लोग मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए। आज नाचने गाना है, गाना बजाना, अस्पताल 24 घंटे खुले हुए हैं, डिस्को क्लब बार शराब खाने 24 घंटे खुले हुए, तो मस्जिदों को क्यों ताला लग रहा है भाई। लोग मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए। कल ये मस्जिदें गवाही देंगी, सारी की सारी चीजें फना हो जाएंगी। खुदा की कसम ये मस्जिदों को अल्लाह ताला ऐसे कैसे उठाएंगे। तो इनको जो आबाद करेगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। अपनी कामयाबी को पहचान लो भाई। अगर बोलो तो आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। खुदा की कसम हमारी कामयाबी सिर्फ नमाज के अंदर है, इसके अलावा किसी चीज में कामयाबी नहीं। अगर कोई बात बुरी लगी हो भाई माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।